नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में ज्योति गौतम जी हैं। ये जिला शाहदरा में महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष हैं और कहा जाए लगातार समाज के बीच में उतर करके सेवा करना अपना धर्म समझते हुए हमेशा उतरती हैं और कार्य करती रहती हैं महिलाओं के लिए। खासतौर पर इन्होंने, क्योंकि खुद भी टीचर भी हैं, परिवार भी संभालती हैं और पूरा जिला अपने कंधों पर उठा करके महिला मोर्चा का उपाध्यक्ष का दायित्व लेकर के चल रही हैं। आइए मिलते हैं इनसे। लगातार आप इनसे रूबरू होते रहते हैं, इनकी बातें सुनते हैं और समझते हैं और कमेंट भी करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है हमें। और ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि जो भी चीज़ें हमारी अच्छी लगती हैं, जो चीज़ आपको मैम की अच्छी लगती है, तो कृपया कमेंट ज़रूर करें। मैम, बहुत बहुत स्वागत है भारत टीवी में आपका। महिला मोर्चा उपाध्यक्ष, लगातार महिला मोर्चे को आपने संभाला, अब से नहीं काफ़ी समय से। अब क्या कार्य कर रही हैं महिलाओं के लिए? सबसे पहले तो इतनी तारीफ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, क्योंकि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मुझे ऐसा लगता है आप जब भी किसी का भी इंटरव्यू लेती हैं तो इतने अच्छे ढंग से इंट्रोडक्शन उसकी देती हैं, तो इंसान के मन में पहले ही इतनी ज़्यादा मोटिवेशन आ जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको मैं ये बता दूं कि जब से मुझे महिला मोर्चा जिला में उपाध्यक्ष का पद मिला है, मैं अपने तन मन धन से उसमें कार्यरत हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से अच्छा कार्य हो। अब हाल ही में पिछले महीने हमारी जिला की महिला मोर्चा अध्यक्षा जी हैं जो दीपिका जैन जी, और हमारे जो जिला के प्रभारी हैं महिला मोर्चा के, उन्होंने भी हमें, यशपाल केंतुरा जी ने हमें मौका दिया कि अलग एरिया में जाके काम कीजिए, यानी कि मुझे प्रीत विहार मंडल का प्रभारी बनाया गया जी। तो जब ये मुझे दायित्व मिला तो एक बार तो मुझे जैसे सुनने में आया था कि वहाँ पर जो महिलाओं का एक ग्रुप बना हुआ है, जो महिला मोर्चा है, वो बिल्कुल सशक्त नहीं है। अच्छा। तो मेरे मन में एक शंका हुई और मैंने सेम डे जिस दिन मुझे दायित्व मिला उसी दिन मैंने वहाँ के मंडल अध्यक्ष जी को फ़ोन किया, रवि गुप्ता जी को। तो उन्होंने बोला, अरे बहन जी, आपको तो एक बहुत बड़ा चैलेंज मिला है। तो पहले तो मैं बहुत घबरा गई, तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं भैया, चैलेंजेस आर ऑलवेज एक्सेप्टेड। क्योंकि मैंने यही कहा उन्हें कि सीधी राह पे तो हर कोई चल लेता है जी। कई कांटों भरे रास्ते से चल के तो देखें, क्या पता कांटा ही हमें छोड़ दे, है ना। तो बस मेरे मन में एक प्रतिक्रिया हुई और एक पॉजिटिविटी लेकर मैं उस मंडल की जो महिला मोर्चा के अध्यक्षा हैं मीनाक्षी जी, उनसे मैंने उसी दिन बात की और उनसे मैंने बोला मुझे आपसे बहुत जल्दी मिलना है। अगले दिन ही मैंने मुलाकात की, उनसे कुछ विचार विमर्श किया। वो बहुत ही मतलब इस बात को लेकर बहुत ही मेरे लिए मतलब थैंक यू बोल रही थी कि आप मिलने आई और मैं अपने इतने अच्छे विचार रखें। मेरे मन में कॉन्फिडेंस आ गया है। और उसके बाद ही एक आधे दिन के बीच में ही हमने एक मीटिंग रखी जिसमें मैंने महिला मोर्चा की जो अध्यक्षा हमारी दीपिका जैन जी को, वहाँ की जो निगम पार्षद हैं बबीता खन्ना जी को भी इन्वाइट करवाया, उन्हीं के माध्यम से है। और जो लेडी ये कह रही थी कि हमारे मंडल में मतलब जो है एक भी लेडी नहीं जुड़ी हुई है एक्सेप्ट वन, लेडीज़ तो जुड़ जाती हैं। उनका कहना ये था कि ये पॉश एरिया में माना जाता है प्रीत विहार, तो यहाँ की लेडीज वैसे तो जुड़ जाती हैं किट्टी के माध्यम से या क्लब के माध्यम से, लेकिन जहाँ पर संगठन का कार्य आता है वहाँ पर वो नहीं आती। तो मैंने उनसे एक ही सवाल किया कि हो सकता है महिलाओं को इस चीज़ का ज्ञान ही ना हो कि हम किस पर्पस से जुड़े हैं। और जब खोजबीन की गई और जब एक वास्तविक रूप में एक लीगल मीटिंग की गई तो यही पाया गया कि वहाँ की लेडीज़ को ये सब कुछ मालूम ही नहीं था कि हम किस वजह से जुड़ना चाहते हैं, हमारा ध्येय क्या है, हमारे लक्ष्य क्या है। तो मुझे ये कहना चाहिए कि वो मीटिंग बहुत ही सक्सेसफुल रही, बहुत ही सफलतापूर्ण की गई। सबका बहुत मान सम्मान किया उन्होंने और आपस में बातचीत की, संगठन के बारे में बातचीत की, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। और उस दिन सभी महिलाएं, जो 10 से ज़्यादा महिलाएं उस दिन मीटिंग में आई थी, उन्होंने एक ही नारा लगाया, मेरा भारत महान, वंदे मातरम। और अब हमें समझ में आ गया, अब हम आगे जो भी कार्यक्रम होगा उसमें जुड़ेंगे। इसके साथ साथ मैंने ये भी पाया कि वहाँ पर एक उन्हीं के ग्रुप में एक लेडी हैं जो कि सीनियर सिटीज़न है और बहुत अच्छी लेडी हैं। वो उनको अपने कार्य में बहुत ही कुशलतापूर्व जो है अपने एरिया में भी कार्य कर रही हैं। वो कहती मैंने ना अपने हाथों से 300-400 मास्क बनाए, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाती हूँ और बहुत कुछ हाथ से बनाती हैं। तो मैंने उनको बोला इनका फ़ायदा उठाओ, नेक्स्ट मीटिंग में हम इन्हीं के आपके सामने ही एक ऐसा प्रोग्राम रख लेंगे जिसमें प्लांटेशन भी करेंगे और साथ साथ में इनके मास्क का वितरण भी करवा देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमें ईश्वर कोई काम देता है तो साथ साथ में बुद्धि तो देता है, चैलेंज भी देता है, लेकिन अपने आप कोई ना कोई रास्ता बना निकल जाती है। बिल्कुल। अगर मैम बजट की बात करें, आप भी महिला हैं और बजट अभी हाल ही में पेश किया गया है वित्त मंत्री जी द्वारा, तो कैसा है ये बजट?
देखो, ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी, बस इतना ज़रूर कहूँगी कि जो हमारे वित्त मंत्री सीतारामन जी ने जो ये बजट पेश किया है वो आत्मनिर्भर बजट है जी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का ये लक्ष्य भी है और एक नारा भी है, सशक्त भारत, उन्नत भारत, जी आत्मनिर्भर भारत। जी तो ये ज़रूर मुझे लगता है कि ये बजट उस लक्ष्य को ज़रूर सार्थक करेगा। बिल्कुल। अगर मैम राम मंदिर की बात करें तो सभी में एक लहर है, सभी राम भक्त हो रहे हैं आज, क्या कहेंगी आप राम भक्त होकर के? सबसे पहले तो मैं छोटा सा राम जी के लिए गुनगुनाऊंगी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, तूने सबकी बिगड़ी बनाई, मेरी बारी क्यों देर लगाई। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। सभी राम भक्तों को जय श्री राम। अब तो मैं अपने शब्दों में यही बोलूँगी कि मैंने बोला कि तूने सबकी बिगड़े बनाई, मेरी बारी क्यों देर लगाई। सबकी बारी आ गई। राम जी का जो मंदिर बनने को तैयार है जी उसमें मैं चाहती हूँ कि एक छोटे व्यक्ति से लेके बड़े व्यक्ति, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, उसके नाम की एक ईंट तो राम मंदिर में जरूर लगनी चाहिए। आप इस बात से सहमत है ना बिल्कुल, मैं कविता जी? सहमत हूँ, बिल्कुल और सहमत मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अपने माध्यम से मैंने भी कुछ अपने परिचितजनों से, अपनी सखियों से, अपने परिवार के लोगों से, मेरे हस्बैंड ने, मैंने जो धनराशि इकट्ठी की है और कुछ लोगों से जो भी इकट्ठी किया उसको चेक के माध्यम से हमने जमा करवा दी है और जल्दी उनकी रिसिप्ट उन तक पहुंच जाएगी। जी और मैं अपने बच्चों को भी ये संस्कार देना चाहती हूँ क्योंकि आने वाले वर्षों में जब वो राम मंदिर बने देखेंगे, कहते हैं ना कि 500 साल पहले ये सोचा गया था, जी लेकिन वो वक्त कैसे बीत गया किसी को भी नहीं पता चला। और आज हम लंबी लड़ाई लड़ी है, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है और आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि राम जी भी हमारा ध्यान रखेंगे और हम तो राम जी के भक्त हैं ही। तो मैं सभी लोगों से बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि सभी अपना राम मंदिर के लिए चाहे छोटा योगदान दें, चाहे किसी भी रूप में रकम में धनराशि दें, मगर अवश्य दें और रिसिप्ट जरूर लें। हाँ, रिसिप्ट तो जरूर लें क्योंकि हमारे संघ के द्वारा भी जैसे हमारी मीटिंग हुई थी तो उसमें यही बताया गया था कि चाहे वो आपके घर के पास खड़ा होकर रोड साइड वेंडर ही क्यों ना हो, चाहे कोई दर्जी हो, कोई भी हो, वो अपने नाम से आपने अगर 10 रुपए का वो धनराशि देता तो आपको उसको 10 रुपए का कूपन देना ताकि उसे भी लगे कि हाँ जो मैंने धनराशि दी है वो बिल्कुल सही हाथों में गई है। और आप मानेंगे, एक बहुत ही अच्छी बात आपको बताती हूँ, मेरे घर में जो धोबी आता है कपड़े लेने के लिए या जो टेलर मेरे घर से कपड़े लेके जाता है, उन्हें भी इन चीज़ों का ज्ञान है ना। तो वो मुझसे क्या कह रहे थे कि मैडम आप हमारे से भी जरूर पैसा लीजिएगा, चाहे हम अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी देंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने भी उनको ये प्रेरणा दी, मोटिवेशनल मतलब उनको एक मैसेज दिया कि हाँ भैया आपके नाम की ईंट लगेगी, क्योंकि अगर आप अपने दिल से उस धनराशि को दे रहे हैं तो उसका भी एक बहुत जो है कहते हैं आपका सौभाग्य होगा और हम सभी का सौभाग्य है कि अगर हम अपने ढंग से और अपने तरीके से हम उस धनराशि का सदुपयोग करें। क्योंकि भव्य बहुत बनेगा ये मंदिर, इससे पूरा तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, सिर्फ मंदिर ही नहीं है। मंदिर ही नहीं बल्कि वास्तव में ये कहना चाहिए बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर बनेगा। जी विश्व में सबसे ज्यादा सुंदर, क्योंकि रामलला के मंदिर से लेकर के सरयू नदी तक का पूरा एक परिसर तैयार किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और मुझे तो लगता है ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शायद इसका नाम आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई शंका की बात नहीं है इसमें। आप सही कह रहे हैं। हाँ, तो हमें जन जन में ये जरूर ये मैसेज देना है कि आप अपने तरीके से अपनी श्रद्धा अनुसार चाहे कुछ भी धनराशि दीजिए, अवश्य इसमें सहयोग कीजिए। बिल्कुल। अगर ज्योति जी इस समय पर उपचुनाव है 5 जगह दिल्ली के अंदर, क्या कहेंगे? भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों सामने खड़े हैं आसपास में। दिल में भाजपा, दिल्ली में, अब दिल्ली में ही नहीं बोलूंगी, हर जगह भाजपा ही भाजपा, वंदे मातरम। और मेरे ख्याल से तो भाजपा की ही जरूरत है देश को सशक्त बनाने में, देश को उन्नत बनाने में। और मुझे ये भी लगता है कि अब हर व्यक्ति इस बात से परिचित हो चुका है, वो समझ चुका है कि कौन सी पार्टी देश का उत्थान करने में सहायक हो सकती है। यानी आपके हिसाब से भाजपा जो है वो, चाहे वो बंगाल के चुनाव हो या दिल्ली के, बिल्कुल कोई भी चुनाव हो उसमें भाजपा ही आएगी। जी
आपने सुना ज्योति गौतम जी को, पूरे जोश में महिलाओं को लेकर के आगे चलती हैं और यही कहती हैं कि भाजपा जो है वो सिर्फ एक संगठन नहीं है, एक परिवार है। और वाकई में भाजपा उभरता हुआ संगठन ऐसा बनता जा रहा है। मैम इसी के बारे में कुछ कहना मैं अभी आपको एक बात बोलना भूल गई कि जैसे मैंने आपको बताया राम मंदिर के बारे में, हमारे जिला के माध्यम से, मंडल के माध्यम से बहुत ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं जी। तो हमारी जो जिलाध्यक्षा हैं दीपिका जैन जी, हम सब ने मिलकर एक बीड़ा उठाया है कि महिला मोर्चा के माध्यम से हम अपने अपने, जैसे मैंने आपको बताया मैं प्रीति विहार मंडल की प्रभारी हूँ, तो जहाँ की हम प्रभारी हैं वहाँ पर हमने ये बीड़ा उठाया है कि वहाँ पर मंदिर में एक चाहे छोटा सा कीर्तन रखवाएंगे और महिलाओं को सचेत करेंगे इस चीज़ के लिए, जिनको इस बात, वैसे तो मेरे ख्याल से हर देशवासी इस बात से बिल्कुल उन सबको मालूम है कि आज की स्थिति क्या हो रहा है, हमें राम मंदिर में किस तरह से सहयोग करना है। तो किसी को बाध्य ना करते हुए, जबरदस्ती ना करते हुए हम उस मंदिर में उस कलश को रखेंगे और कीर्तन के माध्यम से जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार उसमें अपना सहयोग देना चाहे, समर्पण करना चाहे, धनराशि का समर्पण करना चाहे, तो उसे हम एकत्रित करके महिला मोर्चा के माध्यम से वो चेक को हम अपने संगठन को, अपने शीर्ष नेतृत्व को हम जरूर देना चाहिए। यानी ये समर्पण निधि के तहत ये सारे कार्यक्रम? बिल्कुल बिल्कुल जी, समर्पण निधि के तहत ये कार्य होंगे। और अपील लोगों से, जो प्रीत विहार के लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा आए, महिलाएं खास तौर पर। क्योंकि मैं प्रीत विहार मंडल की प्रभारी हूँ, इसलिए जो जन जाने माध्यम से जो भी मुझे देख रहे हैं उनसे बस मैं एक ही अपील करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने श्रद्धानुसार इस धनराशि को का सहयोग करें और राम मंदिर वास्तव में एक भव्य मंदिर के रूप में बनकर हमारे सामने प्रस्तुत हो। जिस तरह से राम जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या में वापस आए थे और देशवासी उनके प्यार के लिए ऐसे उमड़ गए थे और हर घर में दीपमाला जलाई गई थी, उसी तरीके से जिस दिन ये मंदिर का निर्माण हो जाएगा उस दिन मुझे लगता है पूरे देश में इतना ज़्यादा प्रकाश होगा। एक बार दिवाली उस समय आती है या नहीं आती, लेकिन फिर भी एक दीपावली के रूप में ही हम उस त्योहार को जरूर मनाएंगे। जय श्री राम।